नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ज्येष्ठ मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली केले को सींचने की 5 कहानियाँ सुनाने जा रहे हैं, जिसे सुनने से विष्णु भगवान की असीम कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। जो भी व्यक्ति श्रद्धा भक्ति भाव से विष्णु भगवान की इन कथाओं का श्रवण करता है, उसे कभी भी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता। धन चाहने वाले को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या की प्राप्ति होती है। किसी नगर में 2 भाई बहन रहते थे। बहन बृहस्पतिवार का व्रत करती। बृहस्पति महाराज आते, 4 लड्डू चांदी का कटोरा देकर चले जाते। लड्डू खा लेती, कटोरा कोठरी में रख देती। एक दिन भावज ने कोठरी खोलकर देखा तो कोठरी जगमगा रही थी। उसने पड़ोसन से कहा, मेरी ननद पता नहीं कहाँ से कटोरा लाती है, कोठरी जगमगा रही है। वह बोली, अपने आदमी से कहियो। आदमी तो नहीं सुनेगा, उसने कहा। पड़ोसन ने कहा, दाल का चमचा भात में और भात का चमचा दाल में डाल दियो। दूसरे दिन दाल का चमचा भात में और भात का दाल में डाल दिया। आदमी बोला, पागल हो गई है। वह बोली, पागल मैं नहीं, पागल तुम्हारी बहन हो रही है। पता नहीं कहाँ से कटोरा लाती है, कोठरी जगमगा रही है, इसे घर से निकाल दो। भाई बोला, जीजी मामा के घर चलो। वो नहीं जानती थी कि मामा का घर कहाँ है। वह बोली, भैया केले का पेड़ हो, मंदिर हो, वहाँ उतार देना। भाई बोला, अच्छा। जंगल में जाकर देखा, केले का पेड़ था, मंदिर था, वहाँ उसे उतार दिया। बृहस्पतिवार का दिन था, केले की पूजा करी, कहानी कही। बृहस्पति महाराज आए, 4 लड्डू और एक चांदी का कटोरा देकर जाने लगे। उसका भाई पेड़ के पीछे छिपकर देख रहा था। वह उनके पैर पकड़कर बोला, मुझे माफ कर दो भगवान। भगवान ने कहा, पापी छोड़ मेरे पैर को, कुंवारी कन्या को कलंक लगाता है, ये तो सत के व्रत करती है, मैं ही इसे यह सब देकर जाता हूँ। अब भाई अपनी बहन को वापस घर ले आया। दरवाजे पर खड़ी भाभी देख रही थी, बोली, तू फिर ले आया। वह बोला, मेरी बहन से कुछ मत कहना, मेरी बहन तो बृहस्पति देव का व्रत करती है, वही देकर जाते हैं। वह बोली, देखूंगी बृहस्पति महाराज को। सारी नगरी में बोलाई, सब अपने अपने बच्चों को लेकर आना, मेरी ननद बृहस्पतिवार का व्रत करती है, उसको 4 लड्डू, एक चांदी का कटोरा मिलेगा। अब तो उसकी बहन एक टांग पर खड़ी होकर बृहस्पति महाराज को याद करके बोलने लगी, हे बृहस्पति देव, मेरी लाज रखना। 3 बार कही। बृहस्पति महाराज आए, सबको 4 लड्डू चांदी का कटोरा देकर गए। हे बृहस्पति महाराज, जैसे आपने उस लड़की की लाज रखी, ऐसे ही सबकी लाज रखना। कहानी कहते सुनते हुकारा भरते, सबके घर में सुख शांति समृद्धि देना। अब सुनते हैं दूसरी कहानी। किसी नगर में एक माँ बेटे रहते थे। वह बड़ी श्रद्धा के साथ ज्येष्ठ मास का स्नान करते, केले के वृक्ष की पूजा करते। एक दिन बेटे ने माँ से कहा कि माँ, तुम कहती हो विष्णु भगवान ज्येष्ठ स्नान करने से प्रसन्न होते हैं, लेकिन हमने इतने दिनों से ये सब कर रहे हैं, हमें तो कोई फल नहीं मिला। माँ ने कहा, बेटा एक दिन अवश्य मिलेगा। बेटे ने कहा, मैं भगवान से मिलकर पूछूंगा कि हमें फल कब देंगे। माँ ने समझाया, पर बेटा नहीं माना। रास्ते में रोटी लेकर चल पड़ा। वह दूसरे गांव पहुंचा। वहां एक सेठ दुखी उदास बैठा था। जब वहां जाने लगा तो उसने पूछा कि पुत्र, तुम इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? लड़के ने कहा, सेठ जी, हम हर साल बहुत दिनों से जेठ स्नान कर रहे हैं, केले की पूजन करते हैं, पर अभी तक हमें कोई फल नहीं मिला, इसलिए मैं भगवान से मिलने जा रहा हूँ और उनसे पूछूंगा कि हमें स्नान का फल कब मिलेगा। सेठ बोला कि पुत्र, तुम मेरे लिए भी दुख का निवारण पूछ लेना। मैं 3 मंजिला मकान बनवा रहा हूँ, पर जैसे ही नींव डलती है मकान गिर जाता है। अगर तुम्हें भगवान मिले तो मेरी समस्या का निवारण पूछ लेना। इसके बाद लड़का आगे आया। आगे आने पे एक सांप मिला, जिसकी पूंछ में आग लगी थी। लड़के ने पूंछ में मट्टी डालकर आग बुझा दी। आग बुझते ही सांप फन फैलाकर बोला कि अब मैं तुझे खाऊंगा। लड़का बोला, मैंने तुम्हारा भला किया, तुम्हारी आग बुझाई और तुम मुझे ही खाना चाहते हो। सर्प बोला, मैं 100 साल से रोगग्रस्त हूँ, मैंने मरने के लिए आग लगाई थी कि मुझे मुक्ति मिल जाए, लेकिन तुमने वह आग बुझा दी और मुझे बचा लिया। यदि तुम भगवान से मिलने जा रहे हो तो मेरे दुख का भी निवारण पूछ लेना। लड़के ने कहा, ठीक है। यह कह के वह आगे बढ़ा। आगे आने पर एक ब्राह्मण पीपल के पेड़ के पास मिला। वह बोला, अरे भाई, कहाँ जा रहे हो? लड़के ने उससे भी वही बात कही। तब ब्राह्मण ने कहा, तुम भगवान को पहचानोगे कैसे? वह लड़का बोला, मैं पहचान लूंगा। तभी विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। लड़का भगवान को देखकर उनके चरणों में गिर जाता है और कहा कि हे प्रभु, मैं और मेरी माँ ज्येष्ठ मास का स्नान करते हैं, केले के वृक्ष को सींचते हैं, आपकी पूजा आराधना करते हैं, फिर भी अभी तक हमें कोई फल नहीं मिला। तब भगवान बोले, तुम घर जाओ, तेरी माँ के कन्या होगी, वही तुझे बताएगी कि तुझे फल क्यों नहीं मिला। अब लड़के ने
रास्ते रास्ते जो भी लोग दुखी मिले थे उनके दुख का निवारण पूछा। भगवान ने कहा सांप पिछले जन्म में राजा था, वह धनी था, पर उसने कभी भी कोई पुण्य का काम नहीं किया, इसलिए उस सांप का पेट उस 4 खजाने पर घूमता रहता है। तू उससे कहना कि वह अपना खजाना गरीबों में दान कर दे, उसी क्षण उसे मुक्ति मिल जाएगी। फिर उस सेठ के दुख का निवारण बताया कि अपने पाप कर्म को वह भोग रहा है। इसके छोटा भाई है, के पास धन नहीं है, वह उसकी बेटी का विवाह करवा दे जिससे उसकी हवेली खड़ी हो जाएगी और वह गिरेगी नहीं। यदि वह अपने भाई की बेटी का ब्याह करा देता है तो सब ठीक हो जाएगा। लड़के ने प्रणाम कर घर की ओर चल पड़ा। भगवान भी अंतर्ध्यान हो गए। सबसे पहले सांप मिला तो उसने पूछा कि क्या तुमने मेरे दुख का निवारण पूछा? उसने कहा हाँ, आप पिछले जन्म में एक राजा थे, आपके पास 4 घड़े सोने भरे हैं, आपने कभी पुण्य कार्य में उसे नहीं लगाया। यदि आप उन घड़ों को के पैसों को अच्छे कर्म में लगा देंगे तो आपको मुक्ति मिल जाएगी। सांप ने कहा अरे भाई, मेरे पास कोई डर के मारे नहीं आता, तुम इस खजाने को ले लो और इसे अच्छी जगह पे लगा देना। अब वह आगे आया तो सेठ मिला। उससे पूछा कि क्या तुमने भगवान से मेरे दुख का निवारण पूछा? उसने कहा हाँ। उसने कहा कि आपके भाई की कन्या का विवाह नहीं हो पा रहा है, आपका महल बन जाएगा। तब सेठ ने कहा मैं भाई की लड़की के लिए लड़का कहाँ से लाऊं? तुम एक काम करो, तुम ही शादी कर लो। सेठ ने दान दहेज देकर अपनी भतीजी का विवाह उस लड़के से करवा दिया। लड़का खूब सारा धन खजाना और अपनी पत्नी को लेकर घर आया। पनघट पर आते देख लोगों ने उसकी माँ को बताया कि तेरा बेटा बहुत सारा धन और अपनी पत्नी लेकर आ रहा है। तभी बेटे को देख आरती करी, मंगल गीत गाए। थोड़ी देर बाद लड़के ने पूछा कि माँ, काकी के लड़की हुई है क्या? माँ ने कहा हाँ, तुझे कैसे पता? तो लड़के ने कहा माँ, मैं तुम्हें पूरी बात बाद में बताऊंगा, पहले काकी की लड़की से मिलकर आता हूँ। वह काकी के घर जाकर उसकी बेटी से पूछने लगा, बताओ बहन, इतना स्नान करने के बाद भी मुझे फल क्यों नहीं मिला? तब उस कन्या ने कहा अरे भाई, विद्या, धन, दौलत, पत्नी सब तो मिली, अब भी पूछ रहे हो कि तुम्हें फल क्यों नहीं मिला? लड़का मुस्कुराने लगा। वह घर आकर अपनी माँ को पूरी बात बताई। सभी लोग विष्णु भगवान का जयकारा लगाने लगे। तो प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी ना तो समय पे स्नान करती थी, ना ही पूजा पाठ करती थी। इस कारण ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे। भगवान की कृपा से एक बार ब्राह्मण की पत्नी गर्भवती हुई और उसे एक कन्या की प्राप्ति हुई। धीरे धीरे कन्या बड़ी होने लगी। वह भगवान विष्णु की अनन्य भक्ति थी। धीरे धीरे जब वह बड़ी होने लगी तो वह भगवान विष्णु का व्रत पूजन करने लगी। जब वह पढ़ने जाती थी तो उससे पहले भगवान विष्णु की पूजा आराधना करके ही जाती थी और पाठशाला जाते समय अपनी मुट्ठी में जौ भरकर ले जाती और रास्ते में थोड़ा थोड़ा गिराती जाती। लौटते समय वही जौ स्वर्ण के हो जाते तो उन्हें बीन कर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सोने के जौ को साफ कर रही थी। उसकी माँ ने देखा तो कहा, बेटी, सोने के जौ को साफ करने के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। कन्या ने व्रत पूजन किया और भगवान से प्रार्थना की कि वह उसे सोने का सूप दे दे। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई पाठशाला पढ़ने चली गई। पाठशाला से लौटते वक्त जब वह जौ बीन रही थी तो वहीं पर उसे सोने का सूप मिला। उसे वह घर लाकर उससे जौ साफ करने लगी, पर उसकी माँ का वही डर रहा था। एक समय की बात है, एक दिन कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। तभी वहाँ से एक राजकुमार गुजरा। कन्या को देखकर वह उस पर मोहित हो गया। घर आकर राजकुमार ने अन्न जल त्याग दिया। जब राजा को यह बात पता चली तो राजा ने अन्न जल त्यागने का कारण पूछा। तब राजकुमार ने उस लड़की के बारे में सारी बात बताई और उसके घर का पता भी बता दिया। राजा ने उस लड़की के घर मंत्री को भेजा। मंत्री उस लड़की के घर गया। मंत्री ने ब्राह्मण को सारी बात बताई और विवाह प्रस्ताव रखा। ब्राह्मण ने विवाह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और कुछ दिनों बाद ब्राह्मण की लड़की का विवाह उस राजकुमार से हो गया। कन्या के जाते ही ब्राह्मण के घर में गरीबी का निवास हो गया। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री के पास मिलने गया। बेटी ने अपने पिता की ऐसी अवस्था देखी और अपनी माँ का हाल पूछा। ब्राह्मण ने सारी बात बता दी। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा किया, परंतु कुछ दिन धन चला, उसके बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी पुत्री के पास गया और सारा हाल बता दिया। पुत्री ने कहा, पिताजी, आप माता को यहीं पर ले आओ, मैं उन्हें वह उपाय बता दूंगी जिससे आपकी गरीबी दूर हो जाए। अगले दिन ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ राजमहल में अपनी पुत्री के पास पहुँचे। तब लड़की ने अपनी माँ को समझाया, हे माँ,
आप प्रातः काल स्नान करके भगवान विष्णु का पूजन करो, जिससे आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक भी बात नहीं मानी। ब्राह्मण अपनी पत्नी को वहीं छोड़कर चला गया। उसकी माँ कुछ भी नहीं करती। एक दिन उसकी बेटी को बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी माँ को एक कोठरी में बंद कर दिया और अगले दिन उसकी माँ की कोठरी खोली और उसे प्रातः काल स्नान आदि कराकर पूजा पाठ करवाया, जिससे उसकी बुद्धि में कुछ सुधार हुआ और प्रत्येक बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। ऐसा ही वह नियम पूर्वक सभी बृहस्पतिवार ऐसा ही करने लगी, जिससे उसके घर में भी सुख शांति व संपत्ति बढ़ने लगी। इसके बाद दोनों पति पत्नी इस लोक के सुख को भोग कर बैकुंठ को गए। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान बृहस्पति देव की जय। अब सुनते हैं बृहस्पतिवार की व्रत कथा। भारतवर्ष में एक प्रतापी दानी राजा राज्य करता था। वह नित्य गरीबों को ब्राह्मणों की सहायता करता था। यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना ही गरीबों को दान देती थी, ना ही भगवान की पूजा करती थी और ना ही राजा देने देती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन गए तो रानी महल में अकेली थी। उस समय बृहस्पति देव साधु का वेश रखकर महल में भिक्षा लेने के लिए आए और भिक्षा मांगने लगे। रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ चुकी हूँ। मेरे पति सारा धन लुटाते रहते हैं। मेरी इच्छा है कि सारा धन नष्ट हो जाए, फिर न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, देवी तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर भी इन्हें होने चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों को पानी पिलवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ। जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्या का विवाह नहीं कर पा रहे हैं, उन कन्या का विवाह करवाओ, जिनके करने से तुम्हारा यश लोक परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह बोली, महाराज आप मुझे न समझाएं, मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बैठी हूँ। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी यह शिक्षा है तो तथा तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार को घर गोबर से लीपना, पीली मिट्टी से अपना सिर धोकर स्नान करना, कपड़े धोना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहाँ से चले गए। साधु के अनुसार बताई हुई बातों को रानी ने केवल 3 बृहस्पतिवार तक किया कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से बोला कि हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा मोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगे। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक भोजन के बिना रहना पड़ा, रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तुम उसके पास जाओ और कुछ ले आओ ताकि कुछ दिन हमारा गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और वापिस आ गई। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे बोली नहीं, इससे उसे दुख हुआ होगा। कथा सुनकर और पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा नहीं होती तब तक न उठते हैं न बोलते हैं। कहो क्या बात है, कैसे आना हुआ? रानी ने अपनी बहन को विस्तार पूर्वक सारी बात बता दी और बताया कि हमारे घर खाने तक को कुछ भी नहीं है। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज कहीं रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा। तब उसे एक घड़े में अन्न मिला। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब आपको भोजन नहीं मिलता था तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसलिए क्यों न इनसे व्रत की कथा और विधि पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत कर सकें। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत की कथा के बारे में पूछा। तब उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से भगवान विष्णु की उपासना करो, केले के जड़ में पूजन करो तथा दीपक जलाओ, व्रत कथा सुनो और पीला भोजन ही ग्रहण करो, इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट आई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया, रानी और दासी ने व्रत रखा। घुड़साल से जाकर चना और गुड़ लेकर आई। फिर उसने केले की जड़ तथा भगवान विष्णु का पूजन
भोजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए, इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी थे। चूँकि उन्होंने व्रत रखा था इसलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे। इसलिए बृहस्पति देव ब्राह्मण का वेश रखकर 2 थाली में पीला भोजन दे गए। इसके बाद उन्होंने खुशी खुशी भोजन ग्रहण किया। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई। रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, पहले तुम भी इसी तरह आलस करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। और अब जब भगवान बृहस्पति की कृपा से धन मिला है तो फिर से आलस्य कर रही हो। रानी को समझाते हुए दासी कहती है कि बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखों को भोजन कराना चाहिए और अपने धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में रानी का यश फैलने लगा। एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठ गया। वह अपनी दशा को याद कर व्याकुल होने लगा। बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उसने देखा कि निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुए हैं। साधु वेश में स्वयं बृहस्पति देव थे। लकड़हारे के सामने आकर बोले, हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तू ऐसे कैसे बैठा है? लकड़हारे ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, महात्मा जी, आप सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूँ? यह कहकर वह रोने लगा। साधु को उसने अपनी कथा सुनाई। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति भगवान का निराधन किया, जिससे वह रुष्ट हो गए। उन्होंने तुम्हारी यह दशा कर दी है। अब तुम चिंता को दूर करके मेरे कहने पर चलो तो तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान पहले की तरह तुम्हें संपत्ति देंगे। बृहस्पतिवार के दिन कथा किया करो। 2 पैसे के चने मुनक्का लाकर उसका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल के लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे परिवार और सुनने वाले लोगों को अमृत व प्रसाद बांटकर सब में ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे मैं भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा है, मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे मैं उसकी खबर मांग सकूं। साधु ने कहा, हे लकड़हारे, तुम चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ। तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे और पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिन से ज्यादा पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन के उसके सारे कलेश दूर हो गए, परंतु जब दोबारा गुरुवार आया तो बृहस्पतिवार का व्रत भूल गया। इस कारण बृहस्पति देव नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। शहर में यह घोषणा कर दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनावे और यहाँ आकर भोजन करे। यदि जो आज्ञा का पालन नहीं करेगा उसे फांसी की सजा मिलेगी। इस तरह घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर बाद वहां पहुंचा, इसलिए राजा ने उसे अपने साथ घर लिवा ले आए और घर लाकर भोजन कराने लगे। तभी रानी की दृष्टि खूंटी पर पड़ी, जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वहाँ वह हार दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस मनुष्य ने ही चुराया और उसे सिपाहियों को बुलवाकर कारागार में डलवा दिया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ा था और दुखी होकर विचार कर रहा था, उसी समय साधु के वेश में बृहस्पति देव वहां पर आए और उससे कहा कि अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं करी, इस कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तभी तेरे सारे कष्ट दूर होंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे मिले। लकड़हारे ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद कर दिया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ दो। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका है, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरा राज्य नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि के स्वप्न को देखकर राजा प्रातः काल उठा और खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा लकड़हारे को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। बृहस्पति देव की आज्ञा अनुसार लकड़हारा अपने नगर को चल दिया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उन्होंने बांदी से कहा कि हे दासी, देखो राजा हमको कितनी बुरी हालत में
छोड़ गए थे। हमारी ऐसी हालत देखकर वह लौट न जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी रहना। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्होंने अपने साथ उन्हें लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से कहा कि यह धन दौलत तुम्हें कहाँ से प्राप्त हुई? तब उन्होंने कहा, हमें यह सब धन बृहस्पति देव के इस व्रत के प्रभाव से मिला है। राजा ने निश्चित किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन 3 बार कहानी तथा रोज व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि वह अपनी बहन के घर हो आवे। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चल दिए। मार्ग में उन्होंने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को ले जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा ने कहा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। लोग बोले, हमारा तो आदमी मर गया, इसे अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ लोगों ने कहा, अच्छा चलते चलते कथा सुना दो। राजा ने चने की दाल निकाली और कथा कहनी शुरू करी। आधी कथा हुई थी कि आधी कथा होते ही मुर्दा उठकर जीवित हो गया और राम राम कहकर खड़ा हो गया। सभी लोग आश्चर्य में थे। आगे आने पर एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उससे कहा कि अरे भाई, मेरी कथा सुन लो। तब उसने कहा कि जितनी देर में तुम्हारी कथा सुनूंगा उतनी देर में तो खेत जोत लूंगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के पीछे हटते ही बैल पछाड़ कर गिर गए। किसान के पेट में तेज से दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने जब देखा तो वह हाथ जोड़कर राजा से बोली कि भैया अपनी कथा सुना दो। राजा ने खेत पर आकर कथा सुनाई, जिसके सुनते ही बैल उठकर खड़े हो गए तथा किसान के पेट का दर्द बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब खातिरदारी की। दूसरे दिन प्रातः काल राजा जगा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा कि ऐसा कोई मनुष्य हो जिसने भोजन न किया हो, वह मेरी कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा है कि पहले यहाँ भोजन होता है, उसके बाद अन्य काम। अगर कोई पड़ोस में हो तो देखाऊं। वह ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसे कोई व्यक्ति ऐसा न मिला जिसने भोजन न किया हो। अतः वह एक कुम्हार के घर गई, जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया। रानी ने अपने भाई को कथा सुनने के लिए भेज दिया। कुम्हार ने कहा, वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसे सुनकर उसका बेटा ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा चारों ओर होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन, अब हम अपने घर जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सास ने कहा, हाँ चली जाओ, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी पर कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं चलेगा तब तुम क्या करोगी? बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को वापिस आ गया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी हैं, हमारा मुख देखना कोई नहीं चाहता और कुछ भोजन आदि भी नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, अब वह हमें औलाद भी अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा के सपने में कहा, राजा उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा ने यह बात सुनी तो खुश हो गया। 9वें महीने में उसके एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है पर बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तो तुम उससे कुछ कहना मत। रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। पर जब राजा की बहन ने यह समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़कर आई हो। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती? बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसी जिसकी मन में कामना होती है सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं कथा कहता है अथवा सुनता है, दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बृहस्पति देव, जैसे आपने राजा और रानी को दिया, ऐसे ही अपनी कथा कहती सुनते हुकारा भरते सबके घर में सुख शांति समृद्धि देना। तो प्रेम से बोलिए बृहस्पति देव विष्णु भगवान की जय। किसी नगर में एक गरीब स्त्री रहती थी। उसके पति का पहले ही स्वर्गवास हो गया था। उसका एक बेटा था, उसी को लेके वह साथ में रहती थी और अपना जीवन यापन करती। धीरे धीरे उसका बेटा भी बड़ा हो रहा। दोनों माँ बेटे काम करके घर वापस आ रहे थे। तो रास्ते में विष्णु भगवान के मंदिर में सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी। तो बेटे ने देखा तो माँ से कहा, माँ चलो अंदर चलते हैं, कथा सुनते हैं। माँ ने कहा, नहीं बेटा, हमारे पास चढ़ाने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए हम अंदर नहीं जाएंगे। परंतु उसका बेटा नहीं माना और जिद करने लगा।
तब उसकी जिद की वजह से माँ बेटे को लेकर अंदर चली गई। वहाँ पर सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी, वो चुपचाप जाके वहाँ बैठ गई। उसके बाद वहाँ पे आरती कीर्तन होने लगे, सभी लोग वहाँ बहुत ही खुश थे, परंतु वह स्त्री बहुत ही उदास वहाँ पर बैठी हुई थी। तब ब्राह्मण ने देखा और उससे कहा कि बेटा तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो, इतनी दुखी क्यों हो? तब उस स्त्री ने कहा, बाबा मैं बहुत गरीब हूँ, मैं यहाँ कथा सुनने तो आ गई, परंतु भगवान को चढ़ाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। इसके बाद उसने ब्राह्मण को सारी कथा सुना दी। ब्राह्मण ने सुना तो कहा, बेटा उदास मत हो, भगवान सबकी सुनते हैं। कल से जेठ मास शुरू हो रहे हैं, तुम कल सुबह जल्दी स्नान करना और केले के वृक्ष की पूजा करना। अगर तुम जेठ महीने में नियमित रूप से केले के वृक्ष में जल सींचोगी तो भगवान विष्णु की कृपा से तुम्हारी पूरी दरिद्रता दूर हो जाएगी। उसने ब्राह्मण से सारी विधि पूछी और अपने बेटे को लेकर घर आ गई। उसने सुबह उठकर जल्दी स्नान किया और ब्राह्मण द्वारा बताई हुई विधि से पूजन किया। अब केले के वृक्ष के पास एक घी का दीपक जलाती और उसे जल से सींचती। चढ़ावे में वह चने की दाल और गुड़ का भोग लगाती। ऐसा करते हुए उसे सालों बीत गए, परंतु उसने अपना नियम नहीं छोड़ा। भगवान विष्णु की कृपा से उसे एक अच्छी सी नौकरी मिल गई, जिससे उसका गुजारा भी अच्छे से हो रहा था और वह अपने बच्चे का लालन पालन भी करने लगी। भगवान विष्णु की कृपा से उसका बेटा भी बड़े होकर एक बड़ा आदमी बन गया। माँ बेटे दोनों ही बहुत खुश रहती थी। उसकी माँ हमेशा विष्णु भगवान का पूजन करती और हर बृहस्पतिवार को केले के वृक्ष में घी का दीपक जलाती थी। ऐसा करते करते उसे बहुत दिन बीत गया। उधर उसका बेटा भी बड़ा हो गया था। अब उसकी शादी का समय आ गया। अब उसका विवाह हो गया। विवाह होने के पश्चात उसकी बहू भी आ गई घर पर। हंसी खुशी का माहौल चलता रहा, लेकिन एक साल बाद बहू को लगा कि ये सब पूजा पाठ ढोंग है। उसका मानना था कि माताजी फालतू में घी बर्बाद करती हैं। तब एक दिन उसने सोचा कि मैं कहूँगी तो माँ को बुरा लगेगा, इसीलिए उनके बेटे से ही कहलवा देती हूँ कि घी का दीपक नहीं करना। शाम होने पर उसका पति घर जब आया, उसने अपने पति से कहा कि अपनी माँ से कह दो कि वह घी का दीपक रोज न जलाया करें, बहुत महंगाई है, इतना घी कहाँ से आएगा। उनसे कह दो तेल का दीपक जलाया करें। तब लड़के ने कहा, मेरी माँ बहुत पहले से ही घी का दीपक नित्य नियम से जलाती है। वह बोला, मैं उन्हें मना नहीं कर सकता। तो उसकी पत्नी बोली, मना तो तुम्हें करना ही होगा, तुम मना करते हो तो ठीक है, वरना मैं मना कर दूंगी। तब बेटे ने सोचा बहू बेइज्जती करेगी, इससे अच्छा मैं ही समझा देता हूँ। तब एक दिन लड़के ने अपनी माँ से कहा, माँ आपको दीपक करना ही है तो तेल का कर दिया करो, कितनी महंगाई है। तब उसकी माँ ने कहा, बेटा जब मैं मेहनत मजदूरी करती थी तब भी घी का दीपक जलाती थी, अब तो हमारे पास सब कुछ है, अब तो तू इतना बड़ा आदमी बन गया है जो थोड़ी सी घी से कमी आ जाएगी। ठीक है कोई बात नहीं है, जैसा तुम कहते हो वैसा ही मैं करती हूँ, मेरे लिए तेरी खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अब उसकी माँ तेल का दीपक जलाने लगी, परंतु कुछ दिनों बाद बहू को ये भी नहीं अच्छा लगने लगा। अब बहू ने तेल और घी के डिब्बे अलमारी में रखकर ताला लगा दिया। दूसरे दिन सास ने पूछा, बेटा तेल कहाँ है, मुझे दीपक करके आना है। तो बहू बोली, ये सब बेकार का ढोंग है, दीपक जलाने की क्या जरूरत है, चुपचाप से भोजन कर लो। तब सास ने कहा, बेटा ठीक है, भोजन मेरे कमरे में भिजवा देना, मैं कर लूंगी। वो रोजाना सास को रूखी सूखी रोटी दे देती। सास उन रोटियों को खाती नहीं थी। जब बेटा बहू सो जाती तो उन रोटियों को उठाकर बाहर गाय को दे आती। ऐसा करते करते उसे 2-3 दिन बीत गए। एक दिन जब बुढ़िया रोटी लेकर जाने लगी तो बेटे बहुओं की आवाज सुनाई देने लगी। बहू अपने पति से कह रही थी कि आप कहते थे ना कि मेरी माँ का नित्य नियम है बिना दीपक जलाए केले की पूजन करे बिना वह भोजन नहीं करती। अब देखो 2-4 दिन हो गए हैं, अच्छे से भोजन कर रही हैं। ये सब फालतू के ढोंगे, मैं तुम्हारी माँ को अच्छी तरह से जानती हूँ। बेटे ने कहा, मेरी माँ के बारे में ऐसा वैसा कुछ मत कहो, मेरी माँ का नियम था, तूने तोड़वा दिया, अब मैं इस बात में कोई बात नहीं करना चाहता। बुढ़िया ये सब सुन रही थी। वह चुपचाप गाय को रोटी देकर चुपचाप आकर सो गई। सोते सोते वह रोने लगी और रोते समय ही भगवान विष्णु उसके सपने में आए और बोले, बुढ़िया जाग रही है या सो रही है। तब बुढ़िया माई ने कहा, ना सो रही हूँ ना जाग रही हूँ, कहो क्या आज्ञा है। विष्णु भगवान ने कहा, 3-4 दिन हो गए हैं तुम मेरी पूजा करने नहीं आती। तब बुढ़िया माई ने कहा, कैसे आऊँ भगवान, मेरे पास दीपक जलाने के लिए कुछ भी नहीं है। तब विष्णु भगवान ने कहा, निराश होने की जरूरत नहीं है, तुम केले के पेड़ के पास आ जाना, तुम्हें वहाँ सब कुछ मिल जाएगा। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सुबह होने पर बुढ़िया माई ने वैसा ही किया जैसा उसे सपना आया। वह सुबह स्नान करके केले के वृक्ष के पास जाकर बैठ गई। वहाँ जाकर देखा, वहाँ पहले से ही एक दीपक रखा है। उस दीपक में घी और बाती लगी हुई थी। बुढ़िया माई इधर उधर देखने लगी, क्या पता
था किसी और का हो। तभी केले के वृक्ष से आवाज आई, ये बुढ़िया माई ये तुम्हारे लिए ही है, तुम दीपक लगाओ, भोग लगाकर कथा सुनो, फिर घर जाकर भोजन कर लेना। यह देखकर बुढ़िया माई प्रसन्न हुई और बड़े ही प्रसन्नचित मन से पूजा करने लगी। अच्छे से पूजा पाठ करने के बाद, कथा कहानी सुनने के बाद वह घर आ गई। घर आकर उसने भोजन कर लिया। अब ये तो बुढ़िया माई का नित्य नियम बन गया। रोजाना सुबह उठकर स्नान करती और केले के वृक्ष के पास आकर बैठ जाती। वहाँ पर उसे सब कुछ तैयार मिलता। वह हर रोज की तरह कथा कहानी कहती, दीपक जलाती और घर आ जाती। एक दिन की बात है, उसकी बहू के भाई और भाभी आए हुए थे। तो बहू ने सोचा कि आज हलवा बनाऊं, तो वह घी निकालने के लिए अंदर गई। उसने अलमारी खोली और घी के डिब्बे को निकाला। वह जैसे ही डिब्बा खोलकर देखती है तो डिब्बा आधा था। वह दौड़ती हुई अपने पति के पास चिल्लाती हुई बोली, देखो तुम्हारी माँ ने घी चुरा लिया है। तब उसका बेटा बोला, ऐसा मत बोलो, मेरी माँ चोरी नहीं करती, तुमने ताला लगाया था, फिर मेरी माँ ने घी कैसे चुराया? बहू बोली, मुझे नहीं पता, चोरी तो तुम्हारी माँ ने ही की है। चलो अब मैं अपने भैया भाभी को खाना खिला देती हूँ, जब वो चले जाएंगे कल से देखना तुम्हारी माँ की और इस अलमारी की दोनों की निगरानी करनी है। दूसरे दिन दोनों बैठ गए। उसकी माँ तो अलमारी की तरफ आई नहीं, उसने सीधा स्नान किया और बाहर चली गई। वो दोनों भी पीछे पीछे माँ के पास चले गए। बुढ़िया केले के वृक्ष के पास गई। वहाँ उन्होंने देखा दीपक पहले से रखा। बुढ़िया माई ने दीपक जलाया और पूजा करने लगी। पूजा करने के बाद बुढ़िया माई केले के वृक्ष से लिपट कर रोने लगी। कहने लगी, हे भगवान, ऐसी पूजा का और ऐसे घी का क्या करूँ? मेरे बेटा बहू मुझसे बोलते तक नहीं। जिस बेटे को मैंने इतनी कठिनाइयों से पालक पोष कर बड़ा किया है, वो आज मुझसे नहीं बोल। बहू कहती है कि तुम चोर हो। अब भगवान आप ही बता, मैं कहाँ जाऊँ? आप मेरी परीक्षा क्यों ले रहे हो? मुझे कितनी परीक्षाएं और देनी होगी? मैंने ऐसा कौन सा बुरा कर्म किया है जिसकी वजह से मुझे आज यह दिन देखना पड़ रहा है? ऐसा कहते हुए बुढ़िया माई बुरी तरह से फफक कर रोने लगी। बुढ़िया माई की आवाज सुनकर भगवान विष्णु साक्षात वहाँ प्रकट हो गए और बोले, बुढ़िया माई घर जाओ, सब कुछ ठीक हो जाए, रोने की कोई जरूरत नहीं है। बेटा कभी भी अपनी माँ से विमुख नहीं हो सकता। भगवान विष्णु को साक्षात प्रकट होकर देख उसके बेटे को बहुत ही दुख हुआ और वह करुणा से भर गया। उसने अपनी पत्नी से कहा, माँ के खिलाफ जाकर ऐसे जीने से तो अच्छा है मर जाना। आज तुम्हारे शक ने मेरी माँ के पूजा पाठ को कलंकित। मैं ये कैसे भूल गया कि मेरी माँ ने मुझे कितनी कठिनाइयों से पाला था और मेरी माँ का मैं ही एकमात्र सहारा हूँ। तुम्हारे कहने के अनुसार मैं अपनी माँ के विमुख हो गया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो। अब इस पाप का प्रायश्चित कैसे होगा? ऐसा कहकर वह बुरी तरह रोने लगा। उसकी पत्नी ने कहा, पाप आपने नहीं मैंने किया है। उसकी पत्नी ने कहा, आज मेरी आंखें खुल गई हैं, मैं माँ जी से माफी मांगूंगी। ऐसा कहते हुए वह अपनी सासू माँ के पास दौड़ी और उनके चरणों में गिर पड़ी और बोली, माँ जी मुझे माफ कर दो, मैंने आपकी पूजा पाठ को ढोंग बताया और घी चोरी करने का इल्जाम आप पर लगाया। आप मुझे जो भी सजा देंगी वो मुझे मंजूर हो, पर मुझे माफ कर दो। तो बुढ़िया ने उसे उठाते हुए गले लगा लिया और कहा, बेटा माँ अपने बच्चों से कभी नाराज नहीं होती, चलो घर चलते हैं। ऐसा कहने के बाद सभी लोग खुशी खुशी घर आ गए। घर आने पर उसकी बहू ने कहा, माँ जी कल से मैं भी आपके साथ केले के वृक्ष की पूजा करने चलूंगी। अब दोनों सास बहुएं नित्य नियम से केले के वृक्ष की पूजा कर और घी का दीपक जला के आती। एक दिन बुढ़िया माई ने कहा, बेटा आज पूर्णमासी है, मैं कुछ पंडितों को भोजन करवाना चाहती हूँ। तब उसकी बहू ने कहा, हाँ माँ जी खुशी से करवाइए। तब बहू ने 36 प्रकार के भोजन बनाए और ब्राह्मणों को भोजन करवाया। इसके बाद यथासंभव दान दक्षिणा देकर उन्हें विदा किया। ब्राह्मण लोग उनकी सेवा भक्ति देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और आशीर्वाद देते हुए चले गए। उनकी सेवा भक्ति देखकर श्री हरि भी अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें अन्न धन सुख सौभाग्य का आशीर्वाद दिया। 9 महीने बाद उसकी बहू ने एक अत्यंत सुंदर पुत्र को जन्म दिया। इस प्रकार विष्णु भगवान की पूजा करने से बुढ़िया माई के घर में अन्न धन के भंडार लग गए और बुढ़िया माई सभी सुखों को भोगती हुई अंत में बैकुंठ को गई। तो ये थी जेठ मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली संपूर्ण 5 कहानियाँ, जिसे सुनने से पूरे जेठ मास में विष्णु भगवान की असीम कृपा प्राप्त होती है, आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।